हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 20 प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज से हम हिंदी व्याकरण पर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेने वाले हैं विराम चिन्ह। अब बहुत ज़्यादा विराम चिन्ह यानी कि क्वेश्चन को सत्य असत्य विराम चिन्हों के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम विराम चिन्हों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, विषय है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। तो यहाँ पर 20 तरह के विराम चिन्हों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादातर बुकों में 12 तरह के ही विराम चिन्ह दिए जाते हैं, मगर हम 20 तरह के विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। विराम का अर्थ है ठहराव। ठहराव। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, तो हैंड राइटिंग पर इतना ध्यान मत देना, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है। वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद श्री का ये पेन नहीं चल रहा। श्री कामता प्रसाद गुरु जी विराम चिन्हों को
विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब हम जानते हैं कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। विराम चिन्हों के भेद। विराम चिन्हों के भेद। नंबर 1, अल्प विराम। अल्प विराम फ्रेंड्स, अल्प विराम का ये साइन है, आप देख सकते हैं। नंबर 2, अर्ध विराम, इसका साइन ये है। नंबर 3, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। 4, प्रश्न चिन्ह। नंबर 5, आश्चर्य चिन्ह, या फिर इसको विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। तो में से विस्मयादि चिन्ह ये इस तरह से है। विस्मयादि 6, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जिसे हम डैश कहते हैं। निर्देशक चिन्ह ये है, और इसको हम डैश भी कहते हैं। डैश, सॉरी, सासिटी है। डैश या फिर इसे संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह कहते हैं। संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। 7, कोष्ठक ये आप देख सकते हैं। कोष्ठक 8वां है।
8 अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। तो इसका आप देख सकते हैं एक साइन तो इस तरह से है 6 की तरह, और दूसरा है ऐसे 9 की तरह, इस तरह से। ये है अवतरण चिन्ह, या फिर इसे ही हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। 9 उपविराम, 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 उपविराम। अपूर्ण विराम या अपूर्ण विराम, विराम, अपूर्ण विराम। जैसे अपूर्ण विराम। इसे श्री गुरु विसर्ग, इसे श्री गुरु विसर्ग, विसर्ग। इसे श्री वृश्चिक के समकक्ष, समकक्ष बताकर बताया है। 10 विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह है। 11 पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसमें ये इस तरह से 2 एजन होती हैं, एक यहाँ। आगे हम इसका वाक्य प्रयोग करके दिखाएंगे। 12 लाघव चिन्ह, लाघव, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह से तो सब लोग परिचित ही हैं, नहीं है तो जैसे डॉक्टर वगैरह लिखते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। 13 लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह। इस तरह से ये लोप चिन्ह। 14 पाद चिन्ह, चिन्ह। सबकी परिभाषा बताई जाएगी। 15 कहाँ इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसे विस्तार से पढ़ाया जाएगा। 15 दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इस तरह से। 16 पाद बिंदु, पाद बिंदु, बिंदु। ये कुछ कुछ भाग की तरह है। 17 हंस पद, हंस पद। इस तरह से। 18
टी का सूचक, टी का सूचक, टी का सूचक इस तरह से है ये। उन्नीस तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक ये है इसका साइन। 20 समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक से तो फ्रेंड्स चिन्हों के बारे में विस्तार से अगली वीडियो में बताते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स चिन्हों के बारे में इतना ही है और विस्तार से इसके बारे में कल बात करते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे आपको। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। सो थैंक यू।